मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रैवलिंग ब्लॉग चैनल। और आज मैं एक नए सफ़र पे निकल चुका हूँ और आज मैं जा रहा हूँ अदरानी विलेज, जो कि सर्बिया में पड़ता है। तो ये अदरानी विलेज जो है ये रास्का डिस्ट्रिक्ट में आपको क्रेलेवो म्यूनसिपालिटी है, वहाँ पर ये अदरानी विलेज है और ये आपको पड़ता है वेस्टर्न सेंट्रल सर्बिया के अंदर। और ये जगह जो है ये क्रूसपक सिटी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लोर करवाई थी। क्रूसपक सिटी से 65.4 किलोमीटर के आसपास है ये। तो उस एरिया पे मैं जा रहा हूँ और वहाँ देखते हैं जा करके कि क्या ख़ास चीज़ें हैं, क्या स्पेशलिटी है उस जगह की। आप हमारे साथ बने रहें ताकि मैं आपको भी दिखा सकूँ कि सर्बिया का गाँव कैसा होता है, किस तरह का गाँव है। तो हम वहाँ पहुँच के देखेंगे। स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स। के साथ हैं हमारे दोस्त, नए दोस्त, जिनको हिंदी और इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हेलो माय फ्रेंड। तो ये हमारे ड्राइवर साहब हैं और ये बाइक गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ मैं। तो दोस्तों ये यहाँ का एक काफ़ी पुराना ऐतिहासिक चर्च है। तो दोस्तों ये क्रेलेवो सिटी में आ चुका हूँ। चलिए देखता हूँ सिटी के अंदर क्या है। और अभी वो विलेज जो अदरानी विलेज है वो आया नहीं है। तो सिटी के अंदर कुछ मार्केट दिख रहा है मुझे। यहाँ पर मैक्सी मार्केट के नाम से एक मार्केट रहता है। और ये रेड लाइट पे हम फिर रुक चुके हैं। यहाँ रेड लाइट काफ़ी ज़्यादा है। रेड लाइट खुल गया लेकिन फॉर्चुनेटली और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक रेड लाइट है। यहाँ रेड लाइट मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक छोटा सिटी है। क्रेलेवो जो है काफ़ी बड़ा नहीं है सिटी। तो देखते हैं आगे सिटी के अंदर क्या है। और मेन तो मैं आया हूँ वो अदरानी गांव विलेज के तलाश में। सुना है मैंने काफ़ी सुंदर विलेज है वो। और ये गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। देखिए किंज गैस, ये तेल का वो पेट्रोल का ये है टैंकर है, तो वो पास कर रहा है। और हमारा सिग्नल अभी भी रेड है और खुला नहीं है। सिग्नल खुलते ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और पहले तो मैं लंच लूँगा क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है। और ये देखिए हमारा सिग्नल खुल गया और हम आगे बढ़ रहे हैं। और पहले मैं लंच करूँगा, लंच के बाद फिर मैं देखूँगा। तो ये एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं हम। और ब्रिज क्रॉस करने के बाद ये जो सिटी आ रही है यही है क्रेलेवो सिटी। और सिटी के अंदर ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है मुझे, कुछ तो बेहतर है ये। तो सिटी को एक्सप्लोर थोड़ा करेंगे, किस तरह की सिटी है, कैसी है और किस तरह की बिल्डिंग है, अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह का मार्केट है। ये देखिए फिर से एक रेड लाइट आ चुका है और यहाँ हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि ये रेड है और ग्रीन होने का वेट करना होगा हमें। तो ये फार्मेसी है सामने कॉर्नर पे और ये रेड है हमारा रेड लाइट। तो जैसे ओपन होता है हम आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल तो हमें यहाँ पे वेट करना होगा। तो ये हम आगे बढ़ चुके हैं, हमारा सिग्नल ओपन हो गया है। ये आप डिवाइडर पे देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा फ्लावर्स वगैरह, फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। तो बहुत ही नीट एंड क्लीन सिटी है ये और डेकोरेटेड सिटी है। ये भाई साहब बहुत ही स्लो साइकिल से आगे जा रहे हैं और हमें वेट करना पड़ रहा है। कुछ ऊंची बिल्डिंग्स भी यहाँ पर दिख रही है मुझे। तो और यहाँ में एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया, यहाँ के रोड्स बहुत ही कम चौड़े हैं, मतलब वाइड बहुत ही कम है, जिसके वजह से बहुत ही स्लो गाड़ी चलाना होता है। पहले ज़माने के बने हुए हैं, काफ़ी पुराने, और आधे रोड पे तो पब्लिक ने पार्किंग कर रखी है। तो ये भी एक
यहाँ पर मुश्किल है, प्रॉब्लम है। और ये अगला रेड लाइट आने वाला है, तो आगे बढ़ेंगे हम। और सबसे पहले मैं जाऊंगा, लंच लूँगा, उसके बाद फिर हम अदरानी विलेज जाएंगे और फिर मैं वापस लौटूंगा। ये रेलवे क्रॉसिंग देखा आपने, रेलवे लाइन यहाँ है, रेल की सुविधा लेकिन बहुत कम है। और ये काफ़ी अच्छा नज़ारा है, ग्रीनरी, हरियाली है। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए ये पहाड़ों पे आप देख रहे हैं, लेफ़्ट साइड में ये गाय थी यहाँ की, जो कि घास वगैरह खा रही हैं। और मैं अपने होटल की तरफ बढ़ता हुआ, एक होटल है जहाँ मुझे खाना खाना है। तो देखा आपने 12 बज चुका था घड़ी में और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो खाने का टाइम हो गया है। तो मैं वहाँ होटल पे रुकूंगा, तालिया होटल पे, वहाँ खाना खाऊंगा। तो ये होटल आ चुका है जहाँ मुझे रुकना है और यहीं मुझे लंच लेना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का लंच यहाँ मिलेगा हमें और खाने में क्या है। मोस्ट प्रोबेबली मैं तुर्किश खाना पसंद करूँगा। होटल तालिया आप देख रहे हैं। तो यहाँ गाड़ी पार्क कर दी हमने पार्किंग एरिया में और काफ़ी शांत माहौल है। तो ये गांव है और ये जो होटल है हाईवे के किनारे है। तो ये क्रेलेवो सिटी का एक गांव है। और तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं होटल है, यहाँ मैं खाना खाने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं। ये तालिया होटल लिखा है यहाँ पर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जे है, लेटर जे फॉर जोकर, जे हमेशा साइलेंट रहता है। ऐसे तो ये तालीजा पढ़ा जाएगा, लेकिन इसे तालिया होटल यहाँ लोग कहते हैं। तो ये कुछ होटल का व्यू है और ये फास्ट फूड एक है। हमारे पास है खाने में दाल चावल और आई थिंक ये कुछ नॉन वेज है और ये फ्रूट है। और यहाँ रोटी इस तरह की मिलती है, ब्रेड ही खाना पड़ता है यहाँ पर। अपने इंडिया की जैसी रोटी नहीं मिलेगी। चलिए मैं शुरू करता हूँ दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये आपने जो देखा ये था तालिया होटल, जहाँ मैंने लंच लिया। और यहाँ पर मैंने जो खाना खाया, काफ़ी बढ़िया खाना था, वो तुर्किश खाना था। और स्पेशली मैं तारीफ़ करना चाहूँगा यहाँ के नॉन वेज का। जो मटन इन्होंने बनाया था नॉन वेज, काफ़ी बढ़िया बनाया था। उसके नीचे इन्होंने आलू का भरता डाला था, वो मैश किया हुआ, बिल्कुल लिक्विड। हमारे यहाँ इंडिया में तो हम लोग जो खाते हैं वो टाइट होता है काफ़ी भरता, जो है यहाँ पे इन्होंने लिक्विड भरता, उसके ऊपर मटन का पीस और साथ में चावल और दाल। बिल्कुल डिफरेंट तरीके का मेरा जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा खाने का। मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया था, अलग तरीके का खाना था बिल्कुल। चावल भी डिफरेंट था और दाल भी बहुत ही अलग था। तो ठीक है, ठीक ठाक खाना जो है था। और स्पेशली मटन काफ़ी लाजवाब टेस्टी मटन था जो मैंने यहाँ पर दिया। तो यहाँ सर्बिया में एक्चुअली तुर्किश लोगों का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि एक ज़माने में जब यहाँ तुर्किश लोगों ने रूल किया था, ये ऑटोमन एम्पायर के बारे में आपने सुना होगा, तो उन्होंने रूल किया था यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ सर्बिया में आज भी तुर्किश लोगों का काफ़ी जो है इन्फ्लुएंस है। खाने में भी तुर्किश खाना मिल जाता है यहाँ पे, लाइफ स्टाइल भी तुर्किश फॉलो करते हैं ये लोग, इन्फ्लुएंस है। तुर्की यहाँ नज़दीक भी है, बगल में ही तुर्की है, ज़्यादा दूर यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पर ज़्यादातर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो भी सामान वगैरह कुछ मटेरियल हैं वो सारे तुर्की के यहाँ पर आपको मिलेंगे ज़्यादातर, क्योंकि इंडिया काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो यहाँ इंडिया से कुछ भी ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होता है, लेकिन एक अच्छा मार्केट है यहाँ पर। अगर इंडिया से कुछ सामान यहाँ ला के इम्पोर्ट किया जाए और सेल किया जाए तो काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि कपड़े वगैरह यहाँ काफ़ी महंगे हैं और सारे तुर्किश कपड़े हैं, लेकिन मटेरियल भी ज़्यादा अच्छा नहीं है और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ मटेरियल यहाँ बांग्लादेश से आते हैं कपड़े वगैरह। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है फ़िलहाल। और मैं कई वीडियो बनाऊँगा, इसके आगे भी बनाता रहूँगा, ताकि पूरी तरह से आप जान पाएँ सर्बिया कैसी कंट्री है और यहाँ आकर के आप क्या क्या चीज़ें घूम सकते हैं एज अ टूरिस्ट। तो थैंक यू। तो मैं होटल के अंदर आ चुका हूँ और थोड़ा वॉशरूम जा रहा था। तो ये काफ़ी मुझे बढ़िया लोकेशन लगा, मैंने इसे शूट कर लिया। व्यू यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ और होटल से, और मैं वापस जा रहा हूँ
अदरानी गांव की तरफ, क्योंकि जिस काम के लिए मैं आया था वहां अभी फ़िलहाल गया नहीं हूं। और मैं आपको रास्ते में क्रेलेवो सिटी का एक टूर करवाना चाहूँगा, क्योंकि हम क्रेलेवो सिटी के अंदर से होके जा रहे हैं। तो एक टूर तो आप देख लीजिए किस तरह का क्रेलेवो सिटी है। आप देख रहे हैं यहाँ की लोकल बसेज़ हैं और लेफ़्ट साइड में पार्क है और बिल्डिंग्स ठीक ठाक हैं यहाँ पर। तो पार्क देखिए आप, ये तो मिला जुला करके ठीक ही है। सिटी ओल्ड सिटी है ये। पहले जो आपने टूर देखा था मेरे चैनल पे वो क्रूसवक सिटी का था, तो उससे छोटी सिटी है ये क्रेलेवो। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ और ये सर्बिया की दूसरी सिटी है। और भी सिटीज़ बाकी है जहाँ मुझे ट्रैवल करना है। तो यहाँ हम रुके हैं रेड लाइट होने की वजह से, और यहाँ लोग ज़ीब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, एक मैडम क्रॉस कर रही हैं और ये अंकल आंटी भी आ रहे हैं। यहाँ पर एक और ट्रेडिशन मैं आपको बताऊं कि लोग काफ़ी कूल और काफ़ी फ्रेंडली और काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं ना ज़ीब्रा क्रॉसिंग से, तो वो स्लो कर देते हैं गाड़ियों को, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और हमारा सिग्नल ओपन हो चुका और हमें राइट की तरफ जाना है। तो राइट का सिग्नल ओपन हुआ था, तो हम राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। और तो ये सिटी का एक टूर करके फिर हम बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह की सिटी है, छोटी सी यहाँ पर। और ट्रैफिक काफ़ी कम है, क्योंकि लोग भी काफ़ी कम है यहाँ पर। टोटल यहाँ पर जो आबादी है वो है लगभग 80 लाख के आसपास की आबादी है। 80 लाख कुछ समथिंग 8 मिलियन के आसपास। तो ये काफ़ी कम आबादी है। अगर आप, ये लोग खड़े हैं बस के इंतज़ार में यहाँ राइट साइड में, तो इसीलिए काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक भी कम होता है और लोग भी कम हैं। खुली खुली सिटी है और इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। पॉल्यूशन कम है क्योंकि पॉपुलेशन कम है यहाँ पर। तो ये बिल्डिंग मैंने देखी है। यहाँ पर 2 और बिल्डिंग मुझे दिखी है, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है ये। तो यहाँ भी हम रुके हैं, रेड लाइट हो गई है रेड। और एक्चुअली यहाँ रेड लाइट काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो हम वेट कर रहे हैं रेड लाइट खुलने का, और जैसे ही ओपन होता है फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये मैं आ चुका हूँ। आपको यही है आपको अदरानी विलेज, जिसका व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों, जिसके लिए मैं आया था। तो ये देखिए कुछ इस तरह का व्यू यहाँ से मिल रहा है मुझे अदरानी विलेज का, और काफ़ी बहुत बढ़िया एक लुक आ रहा है। एक ग्रीनरी देख सकते हैं आप, और काफ़ी लाजवाब लुक है। दिल खुश करने वाला व्यू है। यहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं और घर का डिज़ाइन भी बिल्कुल अलग है। और कुछ लोग हैं, बच्चे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। और ये जो गांव है ये हाईवे के ठीक बगल में है और काफ़ी गड्ढे जगह पर है, और हम लोग काफ़ी ऊंची जगह पर भी खड़े हैं। तो ये है अदरानी गांव, जो कि बहुत खूबसूरत है। तो इसे देखने के लिए मैं आया था और मैंने कुछ लोगों से बात भी करी, गांव के लोगों से। तो इनका कुछ बिज़नेस भी है जो लोग यहाँ गांव के लोग करते हैं, और फार्मिंग ज़्यादातर लोग यहाँ करते हैं गाँव में। तो घर भी अलग डिज़ाइन के बना रखे हैं इन्होंने। तो ये हाईवे है जिसके बगल में ये गांव है, और यहाँ पर हम रुके हैं देखने के लिए। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे क्रॉस साइन वाला, इसका मतलब इसके आगे अब गांव और ये सिटी कुछ भी नहीं है। तो इसके आगे सिर्फ हाईवे मिलेगा आपको। ये यहाँ के कुछ ट्रैफिक रूल्स हैं जिसे मैं जान रहा हूँ। और ये बस है हमारी लेफ़्ट साइड में, जिससे मैं आया हूँ और इसी से वापस जाऊँगा। तो और आगे चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ के गांव के लोग करते क्या हैं, आखिर किस तरह से अर्निंग करते हैं। तो ये देखिए, आप जैसा देख रहे हैं ये मधुमक्खी पालन का बिज़नेस करते हैं गांव के लोग काफ़ी यहाँ पर। और क्योंकि हरियाली है, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हैं, जंगल एरिया है, तो यहाँ शहद मधुमक्खियाँ बनाती हैं। आप देख रहे हैं घर बना रखा है इन्होंने मधुमक्खियों के लिए, और वो आती हैं और यहाँ पर प्रोडक्शन करती हैं हनी का। तो ये एक बिज़नेस है यहाँ के लोगों का। और हमारे जो ड्राइवर हैं उन्होंने भी ये बिज़नेस कर रखा है घर में, और ये फिर लोग सेल करते हैं शहद को। और ये इनके फ्रेंड हैं, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ये काफ़ी बेनिफिशियल बिज़नेस है और इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से ये घर बना के मधुमक्खी पालन गाँव के लोग यहाँ पर करते हैं। और इनका डिस्कशन आपस में चल रहा है सर्बियन लैंग्वेज में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आइडिया है कि ये लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा बिज़नेस है, इससे काफ़ी अर्निंग की जा सकती है, काफ़ी पैसा कमाया जा सकता है। और ये
देखिए जो लोकेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लोकेशन आपने अपने इंडिया में भी देखा होगा, लेकिन घर इस तरह के आपने नहीं देखे होंगे। इस तरह का जो घर है स्पेशल डिज़ाइन किया गया है काफ़ी बर्फ़ से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ आइस स्नो बहुत ज़्यादा गिरता है और एक्चुअली यहाँ टेम्परेचर जो जाड़े में माइनस में चला जाता है, विंटर सीज़न में -20 डिग्री हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ गिरती होगी। तो इस तरह के घर के डिज़ाइन का एक फ़ायदा ये होता है कि जब बर्फ़ गिरती है तो वो उसे साफ़ नहीं करना पड़ता है किसी को जा कर के, वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाती है, क्योंकि कर्व डिज़ाइन है घर का। तो इसलिए ये लोग मजबूरी में ऐसा घर बनाते हैं। अपने इंडिया की तरह फ्लैट कंक्रीट वाला घर छत नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर उस तरह का घर बनाएंगे तो इन्हें जा कर के प्रॉपरली बार बार -20 डिग्री के ठंडे में क्लीन करना पड़ेगा घर। तो ये मुश्किल है, इसीलिए इस तरह का घर ये लोग बनाते हैं। तो चलिए गांव का विज़िट लेने के बाद मैं वापस चलता हूं और अपने अब जहां से मैंने ट्रैवलिंग शुरू करी थी वहां वापस बढ़ता हुआ मैं निकल रहा हूँ। और ये जो राइट साइड में देखिए एक नदी आने वाली है, ये एक यहाँ की रिवर है। इसका नाम रिबार रिवर इसे कहते हैं। तो ये यहाँ की एक नदी है और एक नदी और भी यहाँ की है, मोरावा रिवर भी है। तो ये रेड लाइट पे रुके हैं हम। अपने जहाँ से मैंने शुरू किया था क्रूज़ वक्त से ये ट्रैवलिंग वहाँ मैं जा रहा हूँ। और एक फिर अगले लोकेशन पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं, फिर उसमें आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एक नए वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा, नई इन्फॉर्मेशन और नई जगह को एक्सप्लोर करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।